जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। आपने मुझे जवाद साहब की यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। आई एम हिज़ सन। अगर आप उनका यूट्यूब चैनल फ़ॉलो करते हैं तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में आता हूँ। अगर आपने वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए हैं तो उसके अंदर आई एम द को-होस्ट। अगर आपने ओरिएंटेशन क्लासेस अटेंड किए हैं वो मैं होस्ट करवाता हूँ। अगर आपने अकाउंट खुलवाया है अपना ब्रोकरेज अकाउंट का तो वो भी मेरे थ्रू खुलता है। आई एम द मार्केटिंग कंसल्टेंट फॉर फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़, जो कि एक पाकिस्तान की ब्रोकरेज फर्म है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। तो जितने भी अकाउंट्स वगैरह हमारे थ्रू खुलते हैं वो आप मुझे ही कॉन्टैक्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पीछे नंबर भी दिया हुआ है अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो। मैं बड़ी देर बाद यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और उसकी 2 मेन रीज़न्स हैं। एक ये कि मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी बिज़ी हो गया था, और दूसरी मेन रीज़न ये है कि आई प्राइमरीली अपलोड मोर ऑन टिकटॉक, जो कि आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा टिकटॉक हैंडल है, जहाँ पे मैं 1 से 2 मिनट की वेरी डेंस डिटेल्ड वीडियोज़ बनाता हूँ, और लोगों को पसंद भी आती हैं, एक शॉर्ट फॉर्मेट बन जाता है। मगर अब मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करना वापस शुरू करूँगा, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कवर करना इंतहाई ज़रूरी है, और वो 24th जून के, ये जो रिसेंट फ्राइडे गुज़रा, जो मार्केट क्रैश हुआ, जब मार्केट जो है 2000 पॉइंट्स गिर गई, ये उसको कवर करने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को 24th जून डेट थी, जब पीएम साहब हमारे शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने 10% सुपर टैक्स ऑन ऑल इंडस्ट्रीज़ अनाउंस कर दिया था, व्हिच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। सुपर टैक्स लगाना इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट ही लाता है, मगर अभी वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ और हमें कंप्लीट डिटेल्स का उतना पता भी नहीं है। मगर ये चीज़ हो गई, और एज़ अ रिज़ल्ट जो है 2 घंटे के अंदर-अंदर पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है 2000 पॉइंट्स गिरी और क्रैश हो गई जुमे के दिन। मगर सुपर टैक्स अच्छी बात नहीं है, और मार्केट क्रैश हुई ये सबको पता है। इसके ऊपर बहुत शोर मचा था सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आप खोलें वो यही लगे हुए थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, मुल्क खत्म हो गया, पता नहीं क्या कुछ। तो ये तो है, ये खबर सबको पता है, मगर ये लोगों को नहीं पता कि उसी दिन फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग से पहले जो है पीएसएक्स ने 600 से 700 पॉइंट्स की रिकवरी कर ली थी। मेरे अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर है जिसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते। ये स्ट्रिक्ट रूल है जो मेरे फादर भी फॉलो करते हैं और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। वो ये है कि मार्केट जब फ्राइडे को ओपन हुई थी तो वही शेयर जो है वो 115 पे ट्रेड हो रहा था। 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी प्राइस सीधा 100 रुपए पे गिर चुकी थी, मगर क्लोजिंग से पहले इट वाज बैक अप टू 105 106 रुपीज। और आज जो है, द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज वेंसडे 30th जून, और आज जो है वो 111 112 में फिर ट्रेड हो रहा है, विच मीन्स के स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करती है, मगर इकोनॉमी हमेशा मूव करती है स्टेबलाइजेशन की तरफ। और इस वक्त एक ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक रिसेशन में है, और इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर मार्केट क्रैशेस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इकोनॉमिक रिसेशन कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट देयर हैव बीन मेनी इकोनॉमिक रिसेशंस इन द पास्ट। एक बिजनेस साइकिल का वो हिस्सा होते हैं, जैसे कि द ग्रेट डिप्रेशन 1932 में, द इंटरनेशनल डेट क्राइसिस 1982 में, द ग्रेट रशियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि 1992 से 1997 तक चला, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आई थी 2007 से 2009 में, जो एक बहुत फेमस 2008 का जो क्रैश था, वो उसको भी उसने कवर किया। और अभी भी हम रिसेशन में हैं, और इस रिसेशन को लोग कह रहे हैं द ग्रेट इन्फ्लेशन 2.0। तो रिसेशन इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस साइकिल। इसके अंदर मतलब दुनिया बंद नहीं हो जाती, इट इज अ पार्ट, और रिसेशन आना होता है। वैसे पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से फाइट कर रही है, इकोनॉमिक रिसेशन से फाइट कर रही है। और अब आपके ज़हन में जो सवाल उठेगा वो यही कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस तो बहुत ही खराब है। इंग्लैंड वगैरह में तो फिर भी जो इन्फ्लेशन, इस वक्त रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है वो 6-7% है, मगर यहाँ पे तो वी आर फाइटिंग फॉर आवर लाइव्स। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है तकरीबन 70 ऐसे मुल्क हैं, 70 अदर कंट्रीज जो ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। तो हम अकेले नहीं है, और हम एक वाहिद मुल्क नहीं है जिसके अंदर रिसेशन हो रही है और मार्केट जो है वो प्लमिट कर रही है। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी कम्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। एक जनरल बात ये होगी कि दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज के ऊपर बहाना बनाते हैं, कि एक्सक्यूज बनाते हैं कि आज भी हमें काम ना करना पड़े, कि मार्केट क्रैश होगी, मुल्क की हालात ठीक नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरे उस टाइप के लोग होते हैं जो हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, दैट पेव देयर ओन वे, और जो भी हालात हो दे वर्क फ्रॉम देमसेल्व्स, और वो ही फिर आगे निकलते हैं। तो शोर मचाने और रोने धोने के बजाय हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं। और लेट मी टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी भी प्रॉपर रीजनिंग है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो और आप क्या करेंगे?
रिसेशन के टाइम पे स्टार्टअप्स एक अच्छी ऑप्शन नहीं होती। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पेट्रोल हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ रही है, अब उसके अंदर आप स्टार्टअप कैसे चलाएंगे? स्टार्टअप चला के आप बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री से कैसे कम्पीट करेंगे? चलिए आप बिज़नेस से शुरू नहीं करते, आप बिटकॉइन और क्रिप्टो से कैसे पैसे कमाएँगे? इस टाइम के अंदर जो है, वो भी अपना प्लमटिंग है। और बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में मैं वैसे ही ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में जानना तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे भी जाके लिखें कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन क्या कहते हैं क्रिप्टो के बारे में। इनफैक्ट जवाद साहब के अपने चैनल के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर वो खुद बात करते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में, और वो क्लिपिंग्स भी दिखाते हैं जहाँ पे बिल गेट्स क्रिप्टो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बिटकॉइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या सोचता है उसके बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार आप करोड़ों अरबों रुपया जो अपनी जायदादें हैं वो आप बेच के लगा दें। मैं टिकटॉक पे भी ये बात करता हूँ और मैं यहाँ पे भी यही बात करूंगा कि यू कैन स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ अ न्यू आईफोन। एक नया आईफोन जो है आज के ज़माने में आप समवेयर 1 से 3 लाख, अब मुझे एग्ज़ैक्ट पीटीए रेट्स नहीं पता कि आपने कैसे पीटीए अप्रूव जो है कराया तो क्या उसकी प्राइस बनती है। मगर अगर आप 1 से 3 लाख मार्केट के अंदर लगा लें तो दैट इज़ अ परफेक्ट स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट। और कंसिस्टेंटली जो है आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएँ तो आप एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो करोड़ों लगा दें और अपने घर-बार बेच दें, आई नेवर सेड दैट। बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा, मेरी बात का ये भी मकसद नहीं है कि सिर्फ़ आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्किल्स जैसे कंप्यूटर स्किल्स आ जाते हैं, आपकी फ्रीलांसिंग आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, सर्विसेज अगर आप ऑफर करते हैं तो दैट इज ग्रेट एज वेल। मैंने खुद 13 या 14 साल की उम्र में फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो सीखना शुरू की थी और मैंने सब कुछ जो है वो यूट्यूब से ही सीखा था, तो दैट इज अ गुड वे एंड आई हाईली एंडोर्स इट। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इकोनॉमिक रिसेशन को अगर मैं बहुत बेसिक जुबान में समझाऊं तो वो ये कि दुकानदार के लिए मुश्किलें ज़रूर पैदा हुई हैं मगर दुकानें बंद नहीं हैं। अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें तो बिज़नेसेस अभी तक चल रहे हैं, कारोबार अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन है, सुपर टैक्स लगा है, मुल्की हालात सही नहीं है, उनके प्रॉफ़िट के ऊपर ज़रूर फ़र्क आएगा। मगर ये नहीं है कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, अगर पीएम कोई बात कर दे तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। पूरा मुल्क बंद होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो लोगों ने पेट्रोल डलवाना है, लोगों ने अपने खेतों के अंदर खाद डलवानी है अगर फर्टिलाइज़र पैदा करना है, उन्होंने दवाइयाँ खानी है। तो इस सिर्फ इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, अपना फर्टिलाइजर सेक्टर जो है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, ये सारे सेक्टर्स तो एवरग्रीन है, इन्होंने तो चलना ही चलना है, चाहे जो भी मुल्क के हालात हो, अनलेस कि मुल्क बिल्कुल ही बंद हो जाए, उन्होंने तो चलना ही है, रिसेशन हो या ना हो। And that is exactly why I'm saying कि this is one of the best times to invest in the Pakistan Stock Exchange because आपको हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज हाईली डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिल रही है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं रिपीट करूंगा कि आपको हाईली जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो आपको पैसा बना के दे सकती हैं वो आपको कम प्राइसेस में मिल रही हैं क्योंकि लोग इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि पीएम एक आधी बात कर देता है तो पूरी मार्केट छिड़ जाती है। तो इस वजह से इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, फॉर इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू जॉइन आवर नेक्स्ट वर्कशॉप। हमारी अगली वर्कशॉप जो आ रही है वो 17 जुलाई को आ रही है 2022, शाम 8 से 10 बजे, और उनके होस्ट होंगे जवाद साहब, द नंबर 1 स्टॉक मार्केट ट्रेनर इन पाकिस्तान। मैं जो हूँ मैं को होस्ट हूँगा उसके अंदर, आई विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2500 है। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं अगली हमारी वर्कशॉप के लिए तो मेरे नंबर्स पीछे दिए हुए हैं 030684798857 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स ना करें क्योंकि कॉल जब आती हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि इतनी ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसी बात पे मैं कंक्लूड करूँगा अपनी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके इल्म में कोई इज़ाफ़ा हुआ हो। उम्मीद है कि आप डरना बंद कर दें और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि आपने इस टाइम और एज के अंदर पैसे कैसे कमाने हैं, तरक्की कैसे करनी है। तो विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफ़िज़।